कबीर जी ने गुरु धारण करना। भक्त कबीर जी के जमाने में गुरु धारण करना बहुत जरूरी होता था। जिसका कोई गुरु नहीं होता था उसे लोग निगुरा कहते थे, क्योंकि गुरु के बगैर आत्मिक ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। गुरु का आखिरी अक्षर रूह है, जो अंधेरे की रोशनी को बख्शने वाला है। जिस तरह विद्या का आखिरी अक्षर दया दर्शाता है और आत्मिक गुरु आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराता है। गुरुवाणी में भी गुरु की बहुत मान्यता बताई गई है। आम लोग ही कहते हैं कि गुरु के बिना तो गति ही नहीं होती। ज्ञान और आत्मिक ज्ञान के अलग अलग कॉलेज हैं। अगर गुरु के बगैर ज्ञान प्राप्त होता तो कॉलेज में किताबें पड़ी रहती और बच्चे अपने आप ही पढ़कर घर आ जाते। इसी तरह ही आत्मिक ज्ञान पाने के लिए भी गुरु की जरूरत होती है। दोनों तरह का एक ज्ञान कम होने से अपराध बढ़ते हैं। महापुरुष भी हर समय यही ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं। गुरु धारण करना जरूरी होता है। उनके कानों पर जूं न रेंगती, शायद देश की आजादी इन्हें ही मिली है। ऐसे प्राणी जिस भाव से आते हैं उसी भाव से ही चले जाते हैं। हे भक्तजनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि भक्त कबीर जी सड़क पर गाते हुए जा रहे थे, तो उसी समय उसके पास एक महापुरुष गुजरे। तब उस महापुरुष ने कबीर से पूछ ही लिया और कहने लगे, हे महापुरुष जी, आप गाते तो बहुत ही सुरीली आवाज में हैं। आपने कोई गुरु धारण किया है या ऐसे ही धूड़ में लठ भगा रहे हैं? उस महापुरुष की बात सुनकर कबीर जी कहने लगे, महाराज जी, अभी तक किसी गुरु को नहीं माना है। मैं तो वैसे ही राम नाम का भजन करता हुआ आ रहा हूँ। साधु संतों और फकीरों के दर्शन करके गुण हासिल कर लेता हूँ, फिर उसे कंठ कर लेता हूँ। इसी तरह परमात्मा का यश करता रहता हूँ। कबीर की बात सुनकर वह पुरुष कहने लगे, जिस तरह पाँव में कांटा चुभा हुआ हो तो उसे सुई का मुंह बारीक हो तो कांटा आसान से निकल जाता है, उसी तरह जो गुरु का दिया हुआ वचन वह कांटे की तरह चुभता है और नाम रूपी वचन से बाहर आ जाता है और प्राणी को पूरा ज्ञान आ जाता है। वह पुरुष कबीर जी को इतनी बात कहकर अपने सफर के लिए आगे निकल गए। उस समय कबीर जी की उम्र कोई 22-23 वर्ष की हो गई थी। उसका विवाह हो चुका था। आपकी धर्म पत्नी का नाम लोई था। इसे लोई माई भी कहते हैं। इसकी 2 संतानें हो गई थी। इनके लड़के का नाम कमाला और इनकी लड़की का नाम कमाली था। इतनी उम्र तक वे कई कोतक कर चुके थे, परंतु कबीर जी ने सचमुच ही गुरु धारण नहीं किया था, क्योंकि कबीर जी नीची जात के थे। उस समय जात पात का बहुत ख्याल रखा जाता था। उस समय जो गुरु थे सभी ऊंची जात के थे। उस पुरुष के चले जाने के बाद कबीर जी सोचों में पड़ गए कि वह अपना गुरु किसे बनाए। गुरु भी तो कोई अच्छा परमात्मा का भक्त होना चाहिए। इसलिए यह सोचकर वे घर आकर काम लग गए। उसका काम करने के लिए जरा भी काम न किया। इस तरह वह धीरे धीरे काम भी करते रहे और गुरु की खोज भी कर रहे थे। उस समय काशी भारत का प्रसिद्ध धार्मिक शहर था। वैदिक काल से ही यहाँ धर्म का प्रचार होता आ रहा है। वहाँ धर्म के प्रचारक तो काफी थे, परंतु सब से भक्ति भाव वाले स्वामी रामानंद जी महाराज ही थे। उसकी महिमा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। राम के भगत कबीर जी ने अपने मन में फैसला कर लिया कि वह स्वामी रामानंद जी को ही अपना गुरु बनाएंगे। इस काम के लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ी देर मन में सोचने के बाद स्वामी रामानंद जी कैसे मानेंगे, यह बात वह अपने मन में ही सोच रहे थे कि कबीर जी यह बात
कई दिन ही अपने मन में सोचते रहे कि स्वामी जी के दर्शन कैसे होंगे, परंतु उसे कोई भी तरकीब समझ में न आई। जब भी वे उसके पास जाने की कोशिश करते, परंतु उसे कोई न नजदीक आने देते। एक दिन उसके मन में एक नई सोच सोची। उन्होंने सोचा कि स्वामी जी सुबह गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, क्यों ना सुबह उठकर उसके आने से पहले घाट की पैड़ियों पर लेट जाए। उसने ऐसा ही किया। वह एक दिन स्वामी जी के गंगा में आने से पहले ही घाट की पैड़ियों में लेट गए और स्वामी जी के आने का इंतजार करने लगे। उस दिन कुदरत का बाणा ही समझो कि जिस पौड़ी पर कबीर जी लेटे हुए थे, स्वामी जी भी उसी पौड़ी पर ही आ गए। जब उसने अपने पैरों की आवाज सुनी तो वह संभल गए। जैसे ही स्वामी रामानंद जी के कदम आगे की तरफ बढ़े तो वह पैर कबीर जी को छू गए। स्वामी जी ने समझा कि यहाँ कोई पुरुष है जो अभी तक सोया हुआ है। उस समय स्वामी जी के मुंह से स्वाभाविक ही निकला, उठो राम के बंदे राम कहो। यह समय सोने का नहीं है, इतनी देर तक सोना ठीक नहीं है, राम कहो। कबीर जी राम 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 कहते हुए खड़े हो गए और स्वामी जी स्नान करने के लिए आगे निकल गए। उस समय भक्त कबीर जी एक पैर पर खड़े होकर राम राम का जाप करने लगे। जब स्वामी जी स्नान करके वापस आए तो उसे नमस्कार करके अपने घर की तरफ आ गए। उस दिन के बाद स्वामी जी को वह अपना गुरु बताने लगे। उस समय ऐसा था कि धर्म के नाम पर बहुत पाखंड चल रहा था। मुसलमान काजी और ब्राह्मण दोनों ही धर्म के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। कभी कभी उनकी कबीर के साथ बैठकर चर्चा भी हो जाती थी। वे चर्चा में सभी को नीचा दिखा देते और साथ साथ अपना काम धंधा भी करते रहते थे। धीरे धीरे कबीर जी भक्ति की तरफ चलते चलते उन्होंने भगवा वस्त्र भी धारण कर लिया तो उसकी बहुत चर्चा होने लगी। जब भी उससे आगे कोई पूछता कि तेरा गुरु कौन है, तब कबीर जी बड़ी दलेरी के साथ कहते कि मेरा गुरु स्वामी रामानंद जी गोसाई है। इस तरह धीरे धीरे सारी काशी में यह बात फैल गई कि कबीर जी स्वामी रामानंद जी के चेले हैं। जो भी यह बात सुनता वह चुप हो जाता। यह हर एक स्त्री और पुरुष का स्वभाव होता है कि जो कि बात में किसी से हार जाता है तो वह ईर्ष्या करने लग जाता है। भक्त कबीर जी बार बार ब्राह्मणों, संतों और कवियों को खरी खरी बात बताकर समझाने लगे, तब उन्हें और तो कोई बात न सूझी। नहीं, वे निगुरा कहकर भड़कने लगे। कईयों ने स्वामी रामानंद जी से जाकर पूछा कि आपने किसी कबीर नाम जुलाहे को अपना शिष्य बनाया है? तो स्वामी जी मुस्कुरा कर कह देते, मैंने किसी कबीर नाम को अपना शिष्य नहीं बनाया है। अगर वह अपने आप ही मन में मुझे अपना शिष्य मानते हैं तो वह उसके मन की बात है। स्वामी जी की बात सुनकर कई पुरुष चुप होकर जाते और कई पुरुष स्वामी रामानंद जी के पास जाकर उन्हें भड़काते कि तेरा नाम लेकर वह तुम्हें बदनाम कर रहा है। कई तो स्वामी जी को कबीर के विरुद्ध इतना भड़काते कि इस बात पर स्वामी जी भी परेशान हो जाते और सोच में डाल देते कि यह कैसा जुलाया है जो मेरा नाम बदनाम कर रहा है। जय कबीर, वाहिगुरु।